माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे कि पेपर लीक होता क्या है, कैसे होता है, इससे किसकी जिंदगी पर असर पड़ता है, मेजोरिटी में ये क्या इफेक्ट लाता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें पेपर लीक नहीं होता। पेपर लीक हजारों स्टूडेंट्स का एक सपना टूटने जैसा होता है। आप सोच के देखो, आप 2 साल पूरी दिन रात मेहनत करते हो, हजारों सवालों को सॉल्व करते हो, सारे के सारे फंक्शन को छोड़ते हो, आप 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि मुझे अभी ये एग्जाम क्रैक करना है। आप सारे फंक्शन को छोड़ते हो, सारे फेस्टिवल्स को आप छोड़ते हो, मोबाइल को आप छोड़ते हो, सोशल मीडिया को छोड़ते हो, हर चीज को आप साइड में रख के सिर्फ एक टारगेट पे फोकस करते हो कि मुझे पेपर किसी तरीके से क्रैक करना है। और आपको पता चलता है कि एग्जाम देने के बाद कि पेपर लीक हो गया है, या एग्जाम देने से पहले वो पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया है। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि इसमें कितना बड़ा एक सेटबैक होता है हमारे जीवन के लिए कि पेपर लीक नहीं है, हजारों लोगों के सपनों को तोड़ने वाला, हमारी जिंदगी को झंझोड़ने वाला ये काम होता है। क्योंकि पेपर लीक में आप मान के चलो कि बहुत सारे लोग तो अपने आप को संभाल लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को नहीं संभाल पाते और एक बहुत 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 बड़ा एक मेजर एक्शन उठा लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पेपर लीक हुआ था तो लगभग 16 से 17 लोगों ने सुसाइड करा था। बहुत मतलब आप सोच के देखो कि किसी के मेंटल पे कितना प्रेशर हो सकता है कि वो सुसाइड तक कर ले। तो पेपर लीक एक बहुत 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 बड़ा एक मेजर क्वेश्चन मार्क है सब लोगों के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि पेपर लीक कैसे होता है, क्या क्या इसके मेजर इफेक्ट होते हैं, कैसे इस पे हम लोग बचाव कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट के जरिए मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की पेपर लीक एक्चुअली में क्या क्या इफेक्ट हमारी जिंदगी पर आता है। देखिए, पेपर लीक होता कैसे, अगर बात करें पेपर लीक का कोई सॉलिड प्रूफ तो है नहीं पेपर लीक कैसे होता है। तो कुछ पॉइंट है जैसे कि पेपर प्रिंटिंग में प्रेस होता है तो प्रिंटिंग प्रेस कुड बी मेजर कॉज, यहाँ से हमारा पेपर लीक होता है। या ट्रांसपोर्टेशन से हमारे पेपर होते हैं, वहां से हमारा पेपर लीक हो सकता है। या हमारा पेपर लीक, हमारा जो हमारे एग्जाम सेंटर्स होते हैं, एग्जाम सेंटर कुड बी अ कॉज जहाँ से पेपर लीक हो सकता है। या कुछ इंटरनल लोग हो सकते हैं पेपर लीक में। तो इसको कोई सॉलिड प्रूफ तो देखिए है नहीं कि पेपर लीक किसने कराया, कैसे हुआ। लेकिन कुछ तत्वों को, कुछ चीजों को हम लोग जानकारी लेके एक सबमिशन में कह सकते हैं कि हाँ, पेपर लीक का शायद एक कारण रहा होगा। और अगर हम देखिए, अगर मेजोरिटी में बात करें कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसका होता है, सबसे बड़ा नुकसान इसमें होता है एक स्टूडेंट का, क्योंकि उसने दिन रात 24 घंटे मेहनत करके अपने आप को उस स्टेज पे लेके आता है कि मेहनत कर सके। और साथ ही साथ पेरेंट्स का नुकसान है, क्योंकि पेरेंट, अगर मॉनिटरिंग की बात करूँ तो पेरेंट्स का बहुत पैसा खर्च होता है किसी बच्चे को पढ़ाने में। अपने वो सारे के सारे खर्चों को एक तरफ साइड करके सारा का सारा पैसा एक बच्चे के ऊपर लगाया जाता है। दिन रात पूरा परिवार उसके साथ लगता है ताकि बच्चा मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सके। और वो एक बच्चे का सपना नहीं होता, अगर बात करें वो सपना एक पूरे परिवार का सपना होता है। पेपर जो बच्चा देने जाता है उसके पीछे उस बच्चे का तो मेहनत होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके पूरे के पूरे परिवार का एक सपना, पूरे परिवार की एक उम्मीद उसका जुड़ी होती है कि हमारा बच्चा कामयाब होके अपने साथ साथ पूरे परिवार के लिए एक मिसाल बन सकता है। और इसमें किसका नुकसानदेह, अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार के लिए भी ये आसान नहीं होता। मॉनेटरी टर्म से सरकार का भी बहुत लॉस होता है। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो, क्योंकि अगर बात करें सरकार हजारों लोगों को रिक्रूट करती है उस पेपर को कराने के लिए, हजारों सेंटर्स रखे जाते हैं उसे कराने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस में लाखों करोड़ों की तादाद में पेपर को प्रिंट कराया जाता है। बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, तो बहुत सारा कॉस्ट इनकर होता है पेपर को कंडक्ट कराने में जब भी पेपर लीक होता है। अब ये मत सोचो कि बच्चों का तो लॉस हुआ ही है, पेरेंट्स का तो लॉस हुआ है, साथ ही साथ एक सरकार का भी एक बहुत बड़ा एक लॉस होता है। क्योंकि पेपर लीक एक होना एक आम बात नहीं है, बहुत 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 बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि हर तरीके से एक लॉस होता है। सरकार को पेपर लीक होने के बाद दोबारा से रीशेड्यूल करना पड़ेगा सारा का सारा काम। देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि पेपर लीक हो गया, बच्चा उस मेंटल स्टेट से, जो बहुत डिवास्टेटिंग एक स्टेट होती है किसी भी इंसान के लिए, कि पेपर देके आओ और आपको 100% श्योरिटी है कि आप पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम चलता है पेपर लीक हो गया। तो हमको मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत फिर से हम कोशिश करते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चा पूरी मेहनत करके दोबारा से उस स्टेज पे आता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग दूसरे एक, हर कॉइन
फेज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव पार्ट ये है कि पेपर लीक हुआ, बहुत समय का नुकसान हुआ, पेरेंट्स का समय का नुकसान हुआ, सरकार का बहुत सारा नुकसान हुआ। अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें, पॉजिटिव इसमें बात करें, तो देखिए सरकार फिर से कोशिश करती है कि आप लोगों का एग्जाम फिर से कंडक्ट हो, क्योंकि देखिए सरकार का इसमें टाइम भी सरकार का टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है। सरकार बहुत सारे सेंटर्स को अलॉट करती है, आप लोगों के जो आपके एग्जाम देने जाते हो उस पर आपको एनरोलमेंट का लेटर प्रिंट होता है, तो बहुत सारा इसमें खर्चा आता है। सरकार फिर से सारा का सारा उसको करके आप लोगों को फिर से बिठाती है और पूरी कोशिश करती है कि पेपर आगे से फर्दर लीक ना हो। और देखिए इसमें अगर देश की बात करें हम लोग, अगर एक बहुत बड़ा है कि हमारे लिए एक सवाल उठता है कि देश के इस पे क्या असर पड़ता है। देखिए सरकार के पॉइंट से बात करें, अगर पेपर लीक होता है तो सरकार पे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आएगा ही कि पेपर लीक हुआ, सरकार के प्रेजेंट कि ऐसा क्या, कौन होगा ऐसा पीछे इतना बड़ा, कौन रहा होगा कि पेपर तक लीक हो गए। इतने बड़े बड़े पेपर जहाँ जहाँ इतने सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी में सारे काम होते हैं, फिर भी पेपर लीक हो गया। तो एक सवाल उठता है, नहीं उठता है कि सरकार के टर्म्स में बात करूंगी, पेपर लीक हो गया तो सरकार का बहुत सारा कि अगर मैं समाज की बात करूँ, समाज का एक विश्वास जो सरकार के ऊपर होता है वो कहीं ना कहीं शटर होता है कि यार कि हमारे बच्चे ने मेहनत करी, सरकार पूरा तरीके से काम नहीं कर पाई, क्या आगे फर्दर दोबारा पेपर होगा तो क्या सरकार फिर से पेपर को कंडक्ट करा पाएगी, क्या दोबारा से पेपर लीक को रोक पाएगी। तो बहुत बड़ा एक सोसाइटी के ऊपर एक सवाल उठता है हमारा कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। देखिए अभी नीट का, एनईटी का पेपर लीक हुआ इस साल, पहले नेट का पेपर लीक हो चुका है, उससे पहले यूजीसी का पेपर लीक हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे, अगर हम फैक्ट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने, इसमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करा, जो एक बहुत 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 एक मतलब एक परिवार के लिए ढंग से बात करूँ तो बहुत एक बहुत बड़ा सेटबैक है किसी परिवार के लिए, अपने अपने बच्चे को खो देना किस वजह से, क्योंकि पेपर लीक हो गया। तो बहुत सारे ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें से अपने आप को उभारना एक बहुत चैलेंजिंग होता है कि अपने आप को हम उससे उभार पाए। तो इसमें मैं एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि अगर पेपर सपोज ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो पेरेंट्स को इसमें बहुत एक्टिवली काम करना पड़ेगा कि पेपर लीक होने के बाद सपोज कोई ऐसा होता है और तो उसमें आपको करना क्या है, अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए कि जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, फर्दर आप मेहनत करके आगे उसमें काम कर सकते हो। देखिए बहुत ज्यादा सपोर्ट, एक पेरेंटिंग इसमें बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद जो बच्चा होता है वो अंदर से पूरा टूट जाता है, फिर सारे सपने टूट जाते हैं, उसे फिर से दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से हजारों सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर से उसी जगह पे उसको जाना पड़ेगा। तो एक बच्चे के पॉइंट माइंड से पॉइंट सोचे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को वाले जाना। लेकिन अगर मैं पेरेंटिंग की तरफ से बात करूं तो आसान तो उनके लिए भी नहीं है, फिर से खर्चे होंगे, फिर से सारा का सारा काम करना पड़ेगा, फिर से सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू तो सरकार को फिर से सेंटर अलॉट करने पड़ेंगे, फिर से उन्हें टैक्स सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। जो जिस वजह से पेपर लीक हुआ था अब उन्हें वो ध्यान में रखते हुए और चीजों पे काम करना पड़ेगा ताकि पेपर लीक ना हो। तो पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपने बच्चे के साथ बैठो, उस पर एक मॉरल सपोर्ट दीजिए कि जो हो गया कोई बात नहीं, उनके हाथ में नहीं था, फर्दर आप मेहनत करके अपने इस मेहनत को आप सफल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पेपर लीक होना हमारे हाथ में नहीं होता, सरकार के हाथ में नहीं होता, कुछ ऐसे बहुत लूप होल्स होते हैं जिस वजह से पेपर लीक हो जाता है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों से, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं एक मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ कि इनकेस ऐसा होता है कि पेपर लीक होता है और आप उसके पार्ट किसी न किसी कारण में बनते हो, तो दोस्तों कभी भी लूज होप मत करना, कभी भी दिल को छोटा मत करना, कभी भी एक उस स्टेज में माइंड को मत लेके जाना कि आप कुछ ऐसा मेजर स्टेप उठा लो कि जिस वजह से आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके परिजनों को, आपके भाई बंधु को, माता पिता को जीवन भर उसका अफसोस रहे कि हमारे बच्चे ने या बेटे ने, बेटी ने, जो भी हो सकता है, उसने ये स्टेप उठाया। तो अपने आप को मजबूत करना है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा सकता हूँ कि जब भी कोई छोटा बेबी पैदा होता है, जब 1-1.5 साल बाद चलना शुरू करता है तो एक कदम रखता है, गिर जाता है, एक कदम रखता है, गिर जाता है। तो पेरेंट्स उसमें क्या करते हैं कि अरे क्लैपिंग करते हैं, अरे मेरा बेटा चलना शुरू हो गया, उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपसे सवाल पूछूं क्या बच्चा इस तरीके से एक दिन में चलना शुरू कर देता है? नहीं ना। 2 दिन में नहीं ना, महीनों लगते हैं, इस प्रोसेस को होने में सालों लगते हैं।
सालों में बच्चा जाके चलना शुरू करता है, धीरे धीरे चलता है, फिर भागना भी शुरू करता है। अगर भाई जब अपनी बात करें, हम लोग साइकिल चलाया करते थे, तो क्या पहले दिन साइकिल उठा के चलाना शुरू कर दी, चला दी? नहीं, गिरे भी हैं, घुटने तोड़वाए उसमें। साइकिल बाइक चलाई है तो घुटने तोड़वाए। जब मैंने पहली बार स्कूटर चलाया था, तो स्कूटर आया घर पे, बड़ा शौक था भाई स्कूटर चलता है, तो उस टाइम गियर वाला स्कूटर हुआ करते थे, तो भाई साहब ने स्कूटर उठाया, चल दिए। स्कूटर का पहले गियर डाल के, स्पीड ऐसी थी, उसकी एक्सीलेटर खराब था, तो जब दिया तो पूरा का पूरा ऐंठ गया वो। तो स्कूटर ऐसे ऐसे उड़ा और जाके आगे रिक्शे में जाके टकराया, और उसकी भी चोट लगी, मेरी भी चोट लगी। तो उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने सीखा कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज लेनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस पूरे की पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि पेपर लीक किसी के हाथ में नहीं होता, ना ही सरकार चाहती है पेपर लीक हो, ना ही स्टूडेंट चाहेगा कि पेपर लीक हो, ना ही कोई पेरेंट चाहेगा पेपर लीक हो। तो इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पेपर लीक कराते थे, जिस वजह से मेजोरिटी लोगों का नुकसान होता है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा मेजर स्टेप मत उठाना जिस वजह से आपके पेरेंट्स को अपनी निगाहें नीची करनी पड़े, जीवन भर उसका अफसोस करना पड़े। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो दिल छोटा मत करो दोस्तों, खूब मेहनत करो, फिर से मेहनत करो, फिर से दिन रात एक कर दो, फिर से 24 घंटे अपने उसी हिम्मत को जुटाओ, हिम्मत से लड़ो, लड़े होके फिर से खड़े हो, फिर से खड़े होके पेपर को क्लियर करके एक एग्जाम्पल सेट करो और बताओ कि हाँ, पेपर लीक होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को, अपनी हिम्मत को नहीं हारा, और आज की डेट में मैंने सिलेक्शन लेके अपने परिवार का नाम ऊंचा करा है और अपनी फैमिली को मैंने पूरे सपोर्ट करा है। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लाके आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहा हूँ। तो सोचो जरा, चैनल को आप सपोर्ट करिए, मेरी बनाए गए द्वारा की वीडियोस को आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं आपके लिए प्रेजेंट कर सकूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना एक छोटे से मैंने मैसेज दिया है कि अगर ऐसा भगवान न करे ऐसा होता है तो हिम्मत रखनी है, कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर भी करिए। हो सकता है मेरा मैसेज किसी की जिंदगी को बदल दे। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब आपके लिए मैटर भी करता है, लेकिन मेरे लिए तो वो एक लाइफ चेंजिंग मेरे लिए हो सकता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ हर एक सवाल एक दिलचस्प कहानी को बनाता है। तब तक के लिए सोचो जरा।